पिछले 2 वित्तीय वर्षों में 22-23 और 23-24 में बड़ी मात्रा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में आवास दिए गए थे। जो भी 2017 से वेटिंग लिस्ट थी, जो आवास प्रधानमंत्री आवास योजना की जो आवास प्लस सूची थी, उस सूची में जो भी नाम थे लगभग वो सारे लोगों को आवास दे दिए गए जो भी पात्र निकले, और कुछ अभी बाकी हैं वो भी मिल जाएंगे इस वित्तीय वर्ष में, लेकिन वे सूची समाप्त हो रही है। और ऐसा अंदर से खबर है कि जुलाई से जो नए आवासों के लिए सर्वे शुरू हो जाएगा। बहुत से हमारे भाई बहन सब्सक्राइबर जिनको पिछले वित्तीय वर्षों में आवास मिल गया, तो उनके किस्मत की तो चाबी लग गई, ताला खुल गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे सपनों का घर हमें मिलेगा, कब हमारे पास भी अपना छत होगा, अपना छोटा सा मकान होगा। क्योंकि यहाँ पे मकान बनाना एक बहुत बड़ी बात होती है। आदमी रोटी कपड़ा मुश्किल से जुटा पाता है, और मकान जब सरकार पैसा देती है तभी काफी लोग बना पाते हैं, क्योंकि इतना पैसा लोगों के पास इकट्ठा नहीं हो पाता है कि वो अपने लिए छत डाल सकें, अपने लिए छोटा सा मकान बना सकें। तो उन लोगों के लिए जो वंचित रह गए हैं, या जो पिछले जो सूची थी प्रधानमंत्री आवास योजना की, उसमें से उनके नाम किसी कारणवश कट गए, गांव की राजनीति की वजह से कट गए, या मौके पर ठीक से सत्यापन नहीं हुआ इसलिए कट गए, या उनके द्वारा पैसे नहीं दिए गए लोगों को इसलिए नाम कट गए, तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर है कि जल्दी ही जुलाई में नए आवासों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में सर्वे शुरू होगा। उस सर्वे सूची में अब फिलहाल कोई नाम छूटना नहीं चाहिए। यहाँ पर आप लोगों को एक सावधानी बरतनी है कि जब भी गांव में आपको पता लगे कि ग्राम प्रधान के माध्यम से, पंचायत सहायक के माध्यम से, या रोजगार सेवक के माध्यम से, सचिव के माध्यम से कहीं से भी सूचना मिले कि गांव में आवास की सूची बनाई जा रही है, सर्वे सूची बनाई जा रही है, तो प्रयास करके, संपर्क करके सरकारी सिस्टम से आप अपना उसमें नाम जरूर सम्मिलित करवाएं। क्योंकि यहाँ पे हर व्यक्ति ईमानदार नहीं है। बहुत से लोग इसलिए आपका नाम छोड़ देंगे कि आप सर्वे में का उन्हें पैसा ना दें, या प्रधान लोग इस तरह से बातें पहले से प्लानिंग कर लेते हैं कि किन किन का हमें नाम देना है, किन का छोड़ना है, किन का रखना है। वो भी कई राजनीति के कारण होते हैं, कई पैसे के कारण होते हैं। तो थोड़ा आप सजग रहिए, क्योंकि सूची जो जुलाई में बनेगी वही फाइनल सूची होगी, और उसमें भी जब सत्यापन होता है तो सत्यापन में भी अगर जैसे गलत नाम चले गए हैं तो नामों को वो हटा दिए जाते हैं, लेकिन लेन देन के चक्कर में अपात्र भी उसमें सम्मिलित बने रहते हैं। वही कारण बाद में जाके बनता है कि अपात्रों को भी आवास मिल जाते हैं। वहीं जो 3 करोड़ आवास देने की सरकार ने अपने बजट में बात की है, 3,65,00,000 आवास देने की बात की है, तो वो आवासों का सर्वे जो होगा तो हमें नहीं लगता कि कोई भी नाम बचेगा। जो पिछले अगले मतलब जो 5 वर्षीय योजना चलेगी उनमें उन सारे लोगों को आवास दे दिया जाएगा जो अभी फिलहाल वंचित हो गए, जिन्हें आवास का लाभ नहीं मिल पाया है। तो हमारा सिर्फ उद्देश्य एक है, एक ही मैसेज है कि आप जैसे भी हो अपना नाम सम्मिलित कराएं अगर आप पात्र हैं। क्योंकि यहाँ मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ हर व्यक्ति ईमानदार नहीं है, हर व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है कि वो आपके घर तक ठीक से जाके आपका सर्वे दे देगा। जो कि सर्वे लेने वाले लोग हैं ज़्यादातर वो प्रधानों पे निर्भर हैं, रोजगार सेवक पे निर्भर हैं, या पंचायत सहायक पे निर्भर हैं। तो ऐसी निर्भरता की वजह से बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। तो इस बात का ख्याल रखिए। आपके सपनों का घर तभी मिलेगा जब आपका सूची में नाम सम्मिलित हो जाएगा। अगर सूची में नाम सम्मिलित होने से आप वंचित रह गए तो फिर आपका वही रोना रह जाएगा जैसे पिछली बार से हुआ। बहुत सारे जो पात्र लोग थे उनके भी नाम काट दिए गए, कारण जो भी रहा हो, तो वही परिवार आज भी वंचित हैं। तो ऐसे लोग वंचित ना रहें, थोड़ा सजग रहें, लोगों के संपर्क में रहें। जब भी ऐसी कोई सूचना मिले आप अपना नाम उसमें सम्मिलित कराने की कोशिश करें। और जो अच्छे लोग हैं, जो अपना दायित्व समझते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, वो स्वतः ही आपका नाम सम्मिलित कर लेंगे। अब बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रामीण क्षेत्रों में फिलहाल आवास नहीं रहे हैं, जहाँ पे आवास गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो इन्हें पात्र, जिन्हें आवास अभी दिया जाना है। हमारे चैनल पे आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, देख रहे हैं,
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।